जस्ट मी श्रुति। हमारे डांस के वीडियो को देख के पता नहीं क्या हो गया, इनको अचानक ततैया काट गई। कह रही हैं why means why in roasting, why wasting your energy on these trending useless reels। तो जवाब दे दिया कि हमने कहा because I like, that's why I do। तो श्रुति जी, प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी। फिल्म आई थी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। अब नई फिल्म आ रही है क्यूरियस केस ऑफ श्रुति सिनिसिज्म। हम डांस में पार्टिसिपेट करते थे, उसमें हम फर्स्ट आते थे। हे विश्व सुंदरी, हे मृगाक्षी, हे नृत्य की प्रवीण, हे अलंकार और विशारद, हम तुमसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि हमने तुमसे कहा कब है कि हमें तुमसे कंपटीशन करना है। यदि कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है तो वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने तो थोड़ा भी नाचना नहीं आता, अपना नाचते रहते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि थर्ड क्लास आप हैं, कानपुर के गरीब घर से पैदा। ये तुमने सही पकड़ लिया, कानपुर के हम गरीब घर में ही पैदा हुए भैया। हम बहुत गरीब थे। हमारे घर में जब हम ग्रेजुएशन में आ गए तब तक हमारा कलर टीवी और फ्रिज भी नहीं था। तो ये तुम हमारा ढंग से लगाओ कलर। फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करके आपकी प्रोफाइल के एक वाहियात डांस पे तो अब आपको बुरा लग रहा है। जो रेस में अकेले भाग के फर्स्ट आ रही हो, ये तुमसे पूछ कौन रहा है? हमसे बेहतर रोस्ट करती हो बट डांस में नो नो। अरे दीदी, तुम हमसे बेहतर, हम तुमसे बेहतर, कौन किसकी चद्दर। कह रही हम भी कानपुरिया हैं। तुम कानपुरिया नहीं हो, तुम लबरिया हो। कानपुर के जो लोग हैं वो अपनी मस्ती मस्त रहते हैं, अपने काम से काम रखते। कह रही है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता। हे ज्ञान की देवी, कुशल नृत्यांगना, नृत्य की 16 कलाओं में प्रवीण, हमको तुम ये बताओ, क्या तुमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समालोचना और वाक्य विन्यास में पीएचडी की है क्या? हम तो बहुत बेकार नाचते हैं। हम तो कह रहे हैं, लगातार इस बात को कह रही हैं कि हम इनसे बहुत ज्यादा बेटर डांस करते थे। तुम नाचते नाचते स्वर्गलोक चली जाओ, हमसे क्या लेना देना। सवाल सिर्फ इतना है कि जिसको जैसे जो नाचने गाने नहाने धोने जिसमें मजा आ रहा हो कर रहा है। उनसे कहने लगी कि हम तो कानपुर के, आपको याद नहीं। मतलब तुम किस लेवल की डेस्परेट हो, तुम ये भी चाहती हो हम तुम्हें याद करें। हमने कहा भैया हमें नहीं याद है। तो कह रही कैसे याद आएगा, उसके लिए बादाम खाने पड़ते हैं। 1000 रुपए किलो है सबसे सस्ता बादाम। हम तुम जैसों को याद करने के लिए उसे खा के बर्बाद करें? बादाम के बाद उसका नाम बदनाम रख दिया जाएगा। तो आपकी गजब रोस्ट करती, लेकिन डांस नॉट दैट ग्रेट। अरे एल्विस प्रेस्ली, डांस इंडिया डांस की जज, अरे माइकल जैक्सन की छठी औलाद, अरे पद्म विभूषण। हमने कहीं ऐसा लिखा है क्या सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है? जस्ट श्रुति नाम की एक लबरैया से हम नृत्य में कंपटीशन कर रहे हैं और ये इसमें फर्स्ट आती जाएंगी, हम पिछड़ते जाएंगे। ये हमने कहाँ मुनादी घर भाई। यार लुलटाई बात आप करती हो। हम आपसे बेहतर करते थे और करते हैं। अरे तुम करती रहोगी, तुम मरनों पर आ जहाँ जाओगी वहां भी अच्छा ही डांस करोगी। भांग को जला के उसे सूंघना नहीं चाहिए। कह रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रही हूँ, आपकी प्रोफाइल एक वाहियात डांस रील पर है। तो अब जब तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रही हो, तो जब दूसरा तुम्हारे ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रहा है तो तुम्हारे चुनने क्यों काट रहे हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आदमी जिए मरे, नाचे ना नाचे, खाना बनाए ना, उससे हमारा क्या लेना देना। हमको रिस्पेक्ट खत्म। बुढ़िया तू रोस्ट कर, अपना वाहियात डांस कर। फिर वही बात, तुम भात खंडे से जो विशारद हो उसका तुम क्या कर रही हो? आप थर्ड क्लास हैं। अरे यार हम तो सांत्वना पुरस्कार हैं। अब बोलो, ऐसा बोलेगी वैसा सुनेगी। वही तो हम भी तुमसे कह रहे हैं कि तुमने जिस प्रकार का बोलना चालू किया हम तुम्हें वैसा सुना रहे हैं। तुम हो कौन, हमें यही नहीं याद आ रहा। पहली बात, औकात तेरे को दिखाना जरूरी था। अपने मोटे बम्स जो हिला रही, तो अपने मोटे बम्स हिला रहे हैं, लेकिन हमें बताओ ये तुम्हारे अंगूठों में बवासीर क्यों हो गया है? कह रही बुक्स की जरूरत आपको। पिछले साल हम 35 किताबें साल भर में पढ़ी हैं दीदी। सोशल मीडिया पब्लिक अकाउंट प्राइवेसी के लिए तो नहीं होगा ना? अरे यार, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि यदि कोई पब्लिकली आकर के कुछ अपना खुश है, दिखा रहा है, बना रहा है, तुम्हारे पास कौन गया था ये कहने ए आओ इनका डांस देखो तुरंत नंबर 200 में से। अब हम दिल्ली में आ गए हैं, अपनी प्यारी लैंग्वेज के लिए फेमस है। मतलब तुम ये इस बात पे स्टैंप लगा रही हो कि दिल्ली की जो बोली है, दिल्ली में जो लोग जैसे बात करते हैं वो गंदे शब्दों में बात करते हैं। बताओ दिल्ली वालों, ये देखो तुम लोगों को बदनाम कर रही हैं। दीदी आप सठिया गई हैं, योर डांस इज वियर्ड। अरे भाई, ये रेमो फर्नांडिस हमारे जीवन में जो आ गया है श्रुति नाम से, अब हम इसकी फीस कैसे भरेंगे? हम ये जो तुमने कोरियोग्राफर और दुनियादारी फिटनेस इंस्ट्रक्टर ये गोचा हुआ है अपनी प्रोफाइल में। चलो तुमने ये बता दिया कि हम आपसे बहुत अच्छा डांस करते थे, ये वो,
तो हे कला नेत्री, नृत्य की 16 कलाओं में प्रवीण देवी जी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब पता है क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तब होता है जब तुम कहती हैं हम आपको ये कोरियोग्राफ करके देते हैं, हम आपको सिखा देते हैं, आप कीजिए। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक कलाकार दूसरे कलाकार का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करता। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है तो इसलिए करता है कि अब मेरे पास जो बेहतराई है हम दूसरे को कैसे सिखाएं। तो इन सब में तो तुम 0 सन्नाटा हो। तुम जैसे झोलर छाप लोगों का हम क्रिटिसिज्म लेंगे क्यों? कलाकार तो तुम नहीं हो और बनोगी भी नहीं। यदि एक कलाकार दूसरे कलाकार से इस बात की बराबरी करता है कि हम इनसे ये इसमें अच्छे थे या हम इनसे इसमें अच्छे हैं, वो कलाकार हो ही नहीं सकता। अब हमने इनसे कहा नाउ यू कैन डू द मैथ, तो कह रही है मैथ आपकी अच्छी होगी, हमारी उतनी अच्छी नहीं। अरे मूर्ख, तेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है। अब यही रह गया है कि आप जैसे हिंदी मीडियम छाप मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे। मी फ्रॉम सेंट मैरीज कॉन्वेंट कानपुर, व्हाट अबाउट यू जुहारी? हाँ भाई, हम जुहारी देवी सरकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम पीपीएन डिग्री कॉलेज से हमने पढ़ाई की और सिर्फ हिंदी लिटरेचर में यूनिवर्सिटी टॉप कर पाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, हम हिंदी मीडियम के पढ़े हैं यार, इसमें कौन सी शर्म की बात है? हम हिंदी मीडियम वाले, हम हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हम हिंदी मीडियम में पढ़े, हमने फिर हिंदी लिटरेचर पढ़ाई। अब ये कहना चाह रही हैं कि हिंदी मीडियम के जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो मूर्ख होते हैं। तो फिर यार इस हिसाब से प्रेमचंद वगैरह को तो हम लोगों को झाड़ के निकाल देना चाहिए था। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इन सबको तो कह देना चाहिए था कि आप लोग जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब हिंदी मीडियम वालों ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि जो सरकारी स्कूल के पढ़े और हिंदी मीडियम के पढ़े लोग होते हैं वो बेकार होते हैं। हे ऑक्सफोर्ड रिटन, आप हमें ये बताइए, आप सेंट मैरीज में पढ़ने के बाद क्या तीर मार रही हैं? ऐसा आपने देश के उत्थान और देश की सुरक्षा की अक्षुण्णता में ऐसा कौन सा योगदान दिया है जिसके कारण आपके सेंट मैरीज को शत शत नमन करें। हिंदी मीडियम पढ़ते थे जुआरी देवी में, एकदम पिंक स्कर्ट थी हमारी। अब सिर्फ जस्ट रहो, जस्ट। तो अब हमें डीएम में ऐसा बना के भेज रही।